वाह मास्टर वाह। क्या बात है, अरे जिया हीरा जिया। सबसे पहले बिरहा के श्रोता आप देवता तुल्य सबको हृदय से सादर प्रणाम करते हुए उस कवि को हृदय की अनंत गहराइयों से हम प्रणाम करते हैं जो माननीय हमारे कवि गौरी शंकर प्रधान सोनाडी, जो आपकी कलम ने एक समाज को एक दिशा निर्देशित देने का काम किया। यह बिरहा रिकॉर्डिंग आज सोनू विश्वकर्मा जी के देखरेख में आरभी म्यूजिकल स्टूडियो के सौजन्य से आपके बीच एक सामाजिक चित्रण आपके सामने पेश है। त्रुटियां होगी यदि कोई तो अपने बेटे को, अपने भाई को क्षमा करेंगे। आइए गुरुजी, बिरहा में कभी 4 लाइन भूमिका का भाव लिखलन। जहां की संस्कृति सभ्यता सुसज्जिती, वही जन्म ले करी के सरवन सुवन, माता पिता का किए अपने सेवा, निज जिंदगी को लुटाया सुमन, जिस जन्नत के खातिर तपस्वी बने, वह जन्नत है माता पिता का चरण, देवी देवता न माता पिता से बड़ा, गौरी शंकर करो सेवा सुषमा जतन। हमारे गौरी शंकर प्रधान कवि जी लिखते हैं कि देवी देवता न माता पिता से बड़ा, गौरी शंकर करो सेवा सुषमा जतन। विद्वान भी बताते हैं कि माता पिता से बड़ा
तीनों लोक में कोई बड़ा देवी देवता नहीं है। आपके इस विरह में मैं एक चीज साबित करूंगा कि यह दुनिया में बेटा बेटी खातिर के लोग लड़ता, केहू के बेटी ना चाहिए, सबके बेटा चाहिए। लेकिन यह विरह में मैं साबित करूंगा कि बेटा से कहीं सर्वश्रेष्ठ बेटियां हैं। एक गजल का नमूना लगल बाबू, कैसन? हमरे मास्टर साहब गजल का संकेत कैलन, एक आशिक अपने प्यार का इजहार किया है। कैसे किया? ऐसा पहली ऐसा पहली बार हुआ है। बहुत सुंदर। ऐसा पहली बार हुआ है। प्यार हुआ है। ऐसे सुंदर भाव कवि गौरी शंकर भाव में लिखलन। का लिखलन? माता पिता की माता पिता की सेवा पूजा, माता पिता की सेवा पूजा, कि माता पिता की सेवा पूजा, इनसे बड़ा ना रब है दूजा। बहुत है जो बहादुर। हम पहले बतौनी, इस तीनों लोक में यदि सबसे कोई सर्वश्रेष्ठ देवी देवता है तो आपके हमारे जन्म देने वाले माता पिता है। नज्म का अंदाज लगल बाबू, कैसन? बड़ी सुंदर लाइन। पुत्र सच्चा वही, पुत्र सच्चा वही जो जग में अच्छा काम करे, कर्तव्य से अपने कुल का रोशन नाम करे। अयोध्या
धर्मराज की जुबानी है। पत्नी धर्मवती धर्म पर चलने वाली थी, बड़े ही प्यार से बेटा बेटी को पाली थी। बड़ा बेटा रवि नैनो का बना तारा है, सोचते माता पिता बुढ़ाई का सहारा है। छोटी बिटिया प्रिया प्राणों से प्यारी थी। छोटी बिटिया प्रिया प्राणों से प्यारी थी, चरित्रवान वो बड़ी ही संस्कारी थी। अयोध्या जवन लोग बतावेला भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्मभूमि, वही एक गांव है जिस गांव का नाम रामपुर। वही रामपुर का रहे वाला धर्मराज, उनकी पत्नी का नाम देखा साइज से बड़ा सुंदर नाम धर्मावती। दोनों लोगों के संयोग से एक बेटा और एक बेटी रत्न को प्राप्ति भई। पिताजी सरकारी सर्विस में हुवन, बेटे और बेटी को बड़े शौक सम्मान से पालन पोषण करके शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करते हैं। बेटा का नाम रवि बतावल गई, बिटिया का नाम प्रिया बतावल गई। जो प्रिया बिटिया माता पिता के लिए बड़े ही प्राणों से प्यारी थी, संस्कारी थी, पढ़ी लिखी थी, पढ़ रही थी। धीरे 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 बेटा जवान भई, और जब जवान भई वो परिवार में एक खुशी का माहौल होता है। कोनो गीत लगत है बाबू, एक गीत के हमारे गुरु विजय लाल जी गौलन। कैसे गौलन? खड़ी बा सुमो हमारी गोरिया आके बैठ जा। विरह में सुंदर भाव लिखल कवि, अंगना में आई बहार, अंगना में आई बहार, से प्यारी झमाझम। भली महलऊ जियारी, भली महलऊ जियारी पर से प्यारी झमाझम। धर्मराज बाबू का घर आंगन खुशी से उजाला हो गई। काहे उजाला भइल? कैले धर्मराज रवि की सगाई, बनके दुल्हन राधा घर गहिली आई। प्रीतिया के बाजल सितार पर से प्यारी झमाझम। अपनी बड़का बेटा रवि का बियाह कर दिहलन राधा नाम की लड़की से। और जब वो राधा
दुल्हन बन के जब धर्मराज के परिवार घर में आंगन में अली, माई बाबू का खुशी का ठिकाना न है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, और जब कुछ दिन बीतल तब बेटी भी सर का बोझ है। बाबूजी का कैलन कि प्रिया बेटी की पूरा भैली पढ़ाई, दुल्हा सागर दिहले डोला फनाई। कि चली गईली अपनी ससुराल, चल गईली अपनी ससुराल पर से प्यारी झमाझम। बेटी का भी विवाह कर दिलन। सागर नाम के लड़का से, सुशील पढ़ा लिखा था, संस्कारी परिवार मिला। अपनी बेटी प्रिया का विवाह कर दिए। जब प्रिया बेटी अपने ससुराल को जाने लगी, अपने बाबू के, अपने माई के पकड़ के अखबार में रोवत हो और कहलस कि हे बाबू, तू हर साल अपन जन्मदिन मनावेला, अमीर गरीब सबके मिष्ठान वितरण करला, वस्त्र दान करेला, हर साल तोहरे जन्मदिन पर उपस्थित होके तोहरे कार्य में सहयोग करब। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल, और जब कुछ दिन बीतल बाबू, तो परिवार में फिर एक ठो संकट पैदा होता। कोनो गीत लगत हो, वो गीत लगत है हमारे उस्ताद स्वर्गीय रामदेव चचा बड़ी की प्रेम से गावे कि कोरी कहतरी सासू दहिया जमावली, कि कोरी कहतरी सासू दहिया जमावली, आया मेरी तनावली, जो रानवा राधा हो कधा मन मोहे। एक कल्पना करें, एक याद करें बात। एक ऐसा समय था, कौन समय? कि बाबू माई के सेवक सरवन सुगानवा, एगो उस समय रहल जेकर बेटा का नाम सरवन बतावल गई। जोन बेटा सरवन अपनी माई बाबू खातिर के का कैलन बाबू? कि बाबू माई के सेवक सरवन सुगानवा, कि गावे कीर्ति धारती गगनवा जनवा हो, हीरावा दी हले लुटाया। बार सरवन जोन अपने अंधी माई बाबू के कांवर बना के तीर्थ करात के ले जाता रहलन, और अपने माई बाबू खातिर के अपन प्राण त्याग देहलन। आइए कलयुग का बेटा का करत हूं अपनी माई बाबू की प्रति बाबू? कि बाबू धर्मराज रिटायर हो गईले, अब बेटा बाबा तो भारी अत्याचार कईले। कि मारे लगल तनवा में हनवा जनवा हो, हीरावा दिहले लुटाए। जब बाबूजी रिटायर हो गईलन, जोन राधा पतोहू घर में है, जोन बेटा रवि हो, अपने माई बाबूजी के ताना लोग मारे लगल, काम करवावे लोग लागे।
एक बात और लिखे के पड़ल। का लिखल लोही अंदाज में कि माई बाबू के बहू देली बासी खानवा, ताजा चोरावे छीन लेली भोजनवा। कि खटनी करावे रात दिनवा जनवा हो, कि खटनी करावे रात दिनवा जनवा हो, हीरावा दीहल लुटाए। माई बाबूजी से काम लोग करावे लगल। माई बाबूजी वृद्धावस्था में बड़ा परेशान हो गईलन। माई कैसहू बासी खाना कुछ बचा के रखे अपने स्वामी धर्मराज खातिर, उहो राधा पतोह छीन के बाहर फेंक दे, डस्टबिन में डाल दो, नाली में फेंक दे, कुत्तन के खिया दे। आखिरकार माई बाबूजी परेशान हो गए, तबीयत खराब होखे लगल, टाइम से भोजन नहीं खे मिलत। कुछ दिन बीतल, जब बीतल तो कभी यहाँ टेरी का भाव लिखल। टेरी में कभी एगो समाज खातिर के एगो उपदेश देता। कौन बाबू? अरे बचाई कोई न जग में हीरवा, अरे बचाई कोई न जग में हो, बचाई कोई न जग में हीरवा, तो जैसन करबा वैसन आगे तोहरी आई। अरे हो आई, अरे हो आई। ऋषि विद्वान भी कह गइलन कि जैसन करब वैसने तोहरी आगे। वो बहु परिवार में और बेटा उस परिवार में माता पिता के प्रति कैसी सोच रखने लगे। बासी खाना धर्मराज को, बासी खाना धर्मराज को राधा नित्य खिलाती थी, कड़कड़ाती ठंडक में भी कस के काम कराती थी। बासी खाना ठंड के कारण, बासी खाना ठंड के कारण धर्मराज बीमार हुए। मांगने पर पैसा दिया रबीना, माता पिता लाचार हुए। कड़कड़ाती ठंडी में भी अपने माई से, अपने सासू से राधिका काम कराने लगल। कुछ दिनों के बाद कोरोना रोग हुआ है बाबू को। हाय गरीबी तरस न खाती तोड़ दी है तब काबू को। पता चला जब रवि को, पता चला जब रवि को, तब अपना मुंह मोड़ लिया। माई बाबू को घर से बाहर उठा उठाकर फेंक दिया। जब बेटवा रवि के पता चलल कि हमरे बाबू के कोरोना रोग हो गई बा, तिरस्कार करने लगा। बाहर गेट बंद कर दिया, कहा कि आपको इस घर में रहने के काबिल नहीं है, आप बीमार हैं, आपको कोरोना रोग हुआ है, पूरे परिवार के लोग इस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। आखिरकार धक्का दे करके माँ बाप को बाहर निकाल दिया। आज जब निकाल दिया तो माता पिता दर दर भटकने लगे, दर दर भटकने लगे। स्थिति यह हो गई कि भिक्षा लोग मांगने लगे। यह जो गीत लगत है बाबू, गीत से सुंदर भाव बिरहा का बा कि रोवे माई भारी भारी नजरिया को, कि रोवे माई भारी भारी नजरिया हो, कहवा लेके जाई राम।
अकाई विधि लिखला लिलरियान हो कहवा लेके जाईरा। बाहर भगवान माता पिता यही सोच रहे हैं कि हे भगवान अपनी बेटा के जन्म लेवे खातिर पावे खातिर कौने देवी देवता का चौखट हमने का ना पूजा नहीं जा, पालन पोषण कई के पढ़ा लिखा के बेटा का शादी विवाह यही लिए कहनी जा कि हमने के बुढ़ौती में दुख रोटी का सहारा मिली। लेकिन बाहर बेटा आज बेटा हमने के घर से बाहर निकाल दहलस। मतारी सोचत ही अपने पति के लेके धर्मराज के लेके धर्मावती सोचत है का कैली एगो काम कि कानवा के कुंडल बेचली कर के कंगनवा। गरबा के मंगलसूत्र बेचली रतनवा। ले गईली तब डॉक्टरिया हो ले गईली उनके डॉक्टरिया हो कहवा लेके जाईरा। कई विधि लिखाला लिलरिया हो कहवा लेके जाईरा। कई विधि लिखाला दोनों पति पत्नी दर दर की ठोकर खाने लगे और दर दर की ठोकरें खाने लगे। गहना गुड़िया बेच के अपनी पति धर्मराज का दवा इलाज करौली। बाहर भगवान इलाज से तो उनका कोरोना रोग ठीक हो गई, लेकिन दूसर कोनो चीज उनके पास गहना न बा जिसे बेच के वो भोजन कर सके। आखिरकार नतीजा ये निकलल कि दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगे लगली और भीख मांगे दरवाजे पर तक का कही के मांगे सुरठी का भाव लगत है। हे माई बाबू दरवाजे दरवाजे घूम के कहस का भइले व्याकुला छूधा पीरी या से तानावा रे देईदा हमके दानावा हो भिखिया मांगे ले बाबू माई न होरा। माई इहे कहस का कह रुपया 2 रुपया से ना घटी हे यार धानावा रे देईदा हमके धानावा हो भिखिया मांगे ले बाबू माई न होरा।
जोन बेटी प्रिया है अपने स्वामी अपने पति के साथ विदेश में है। अब विदेश में रह तो जब 2 साल बीतल याद आयल कि हमारे बाबूजी का 2 साल जन्मदिन हमसे छूट गई। ये मेरी छुट्टी लेके हम अपनी बाबूजी के जन्मदिन पर इंडिया चलब, अपनी नैहर चलब रामपुर में अपने बाबूजी का खूब बढ़िया से जन्म उत्सव मनाई। बिटिया सोचत है का और बस चलली प्रिया बेटी भरौड़ा नवायर देदा हमके दानवा गो भिखिया मांगे ले बाबू माई नगोरा। वह बेटी विदेश से अपने पति को कहती है, ए स्वामी यह बार अपने बाबूजी का जन्म उत्सव बड़े सम्मान पूर्वक मनावे के बाद जितना जवार का गरीब दुखिया होंगन अपने दरवाजे पर निमंत्रण दे के उनके अपने शक्ति अनुसार उनके दान देहल जाई, पैसा दान देहल जाई, अंग वस्त्र दान देहल जाई। इस सगरी सपना सजावत है। जब पति सुनलन अपने पत्नी प्रिया का बात बड़ा प्रसन्नचित भइलन। वाह तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हें पाकर के धन्य हो गया कि तुम जैसी मेरी अर्धांगिनी मिली। टिकट कराता है और पहपट का भाव लिखे के परल बाबू। हरे उड़ी जहाज बाबू के मनावे जन्मदिन बिटिया आवत बा। वह प्रिया बेटी अपने पति सागर के साथ बनारस एयरपोर्ट पर उतरती है और सीधे अपने घर पहुंचती है। क्या लिखना पड़ा? अरे उतर जहाज से सागर के संग, अरे घर तब आईली हो, जोर जोर से लगी बुलाने, अरे कहीं के बाबू माई हो, नौकर सब बतलावेला बयानवा बिटिया आवत बा। बहुत सुंदर। वह प्रिया अपने पति सागर के संग विदेश से एयरपोर्ट पे जाती है, हवाई जहाज पकड़ती है और 3 घंटे के बाद जब इंडिया में आती है, इंडिया में बनारस के धरती पर उतरती है और वहां से रिजर्व गाड़ी करके पहुंचती है रामपुर अयोध्या के धरती पर। सबसे पहले अपने माता पिता के घर जाती है, गाड़ी से उतरती है और दरवाजे पर जाकर के बाबू माई का आवाज देके बुलावत बिटिया, लेकिन दरवाजे से घर से कोई आवाज नहीं आती है। बगल में रामू नाम का जो नौकर था, प्रिया बुलाती है कि ए रामू चचा हमारे बाबू माई कहाँ हुवन? रामू नौकर कहता है कि ए बेटी बड़का मलिकार बड़की मलकिन गैल बा लोग मंदिर में पूजा करे, छोटका मलिकार छोटकी मलकिन बाबूजी के जन्मदिन खातिर लोग गैल बा मार्केटिंग करे।
जब इतनी बात प्रिया सुनलस तो कहलस कि ओ हमारे भैया भाभी कितने हमारे बाबू माई के जानत हुए। आज हमारे बाबू का जन्मदिन है, कितना शौक सम्मान से मनावल जी, बड़ा खुशी का ठिकाना। यहाँ कभी आल्हा का प्रमाण लिखत हुए। अरे माई से बड़ी कोई कि माई से बड़ी न कोई जग में देवी माई भैया। पिता से बड़ा न कोई देवता सनसा। बड़े मालिकारी संगा बड़ी मालकिनिया बहिनी। गैला तीर्थ करने जागली हियरा में प्यारी। जन्मदिनवा के पूजा कर मंदिर गइल बाटे। छोटी मालकीन संग छोटे सरकारी। सागर के साथे प्रिया, सागर के साथे प्रिया पहुंची मंदिर पर भैया। खोजे भैया भाभी के लकिया पसारी। मिले न भैया भाभी कैली पूजनिया बाबू। बाबू के याद आई गइली जहारी। वृद्धाश्रम में बाटे गइली कपड़वा भैया। प्रिया के दिलवा में खुशियाँ अपारी। आश्रम के कुछ दूरिया पर बाबू माई भैया। सड़क किनारे बैठली मन मनवा मारी। गाड़ी रोकवाई प्रिया पहुंची बजरवा जबकि। गरबा लग के रोवे हियरा के फारी। बाबू और माई सब बतवले कहानिया भैया। प्रिया के दिलवा में लगल कटारी। नौकर बतलाया रामू कि बड़का मलिकार बड़की मलिकाई तीर्थ करे गइल बालो, और छोटका मलिकार मलिकाइन मार्केटिंग करे गई बालो। प्रिया सोचती अपने पति के साथ पहुंचती है मंदिर पे। मंदिर पे अपने बाबू माई के खोजलस, अपने भैया भाभी के खोजलस। जब कहीं पता ना लगल, प्रिया अपने पति सागर के साथ मंदिर में जाती है, पूजा पाठ करती है और गाड़ी में बैठती है और चलती है घर के लिए। धीरे धीरे गाड़ी चल रही है, कुछ दूर पहुंचती है गाड़ी, तो गाड़ी के शीशे से प्रिया एक दृश्य देखती है कि मेरे माता पिता की तरह दो आदमी किनारे पर बैठे हुए हैं जहां लाइन लगी है भिखारियों की।
अपने सागर पति से कहती है, स्वामी जरा गाड़ी पीछे करो। जब गाड़ी सागर पीछे कैलन हो भैया, तो देखलन कि प्रिया अपने माई बाबू के हालात, फटल वस्त्र, चेहरा पर जो रौनक रहल आज की 2.5-3 साल पहले उनाई बा। गाड़ी से उतर के जाती है और माँ को पकड़ करके अखबार में रोने लगती है। कलश की माई हम तो हर प्रिया है। बाबू के रोवत है, बाबू के पकड़ के, बाबू हम तो हर वही लाडली प्रिया हई हो। जब इतनी जनलन की हमार बेटी प्रिया हो, दोनों माता पिता फफक फफक करके रो रहे हैं और सारी व्यथा बताते हैं कि बेटी मेरे साथ इस तरह की घटना घटी है। वो बेटी का कैलस, हमने बताया था कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि बेटे से कहीं सर्वश्रेष्ठ बेटियां हैं। वो बेटी क्या करती है, खड़ी का भाव लगल। कि बाबू माई को घरवा तब लाई बिटिया, मिठाइयां खरीदती है, केक खरीदती है और अपने बाबू माता को घर पे लेकर आकर के सुंदर तरीके से नहलाती है, धुलाती है, साफ सुथरे कपड़ा। वो बेटिया कहां से कपड़ा लेके आई है? अरब से। अरबी साड़ी अपनी माई के पहनौलस, अपनी बाबू के अरबी धोती कुर्ता रख करके केक, अगल बगल के अपने घरों के पास में जो पड़ोसी घर के लोग थे सबको सौहार्द प्रेम से बुलाती है प्रिया। अपने बाबू का जन्मदिन मनाती है और जितने भी लोग उपस्थित थे सबको अंग वस्त्र देती है, सुंदर महंगी मिठाइयां खिलाती है। और तबले वही बीच संध्या का समय बा, रात्रि का समय बा, रवि बेटा और उनकी पत्नी राधा लड़खड़ाते कदमों से घर के दरवाजे की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। और जब देखते हैं कि बड़े घर में मेरी भीड़ लगी है, मेरे सामने तो मेरे माता पिता खड़े हैं, एक बात रवि कहता है, क्या कि बोला रवि घर से बाहर, अरे निकल बाबू माई। अब बोली राधा पहले जैसे दूंगी फेंकवाई। रवि कहता है घर से बाहर निकल जाओ दोनों बूढ़े बूढ़िया। जब इतनी बतिया रवि और राधा जैसे कहलन कि घर से बाहर निकल जाओ, राधा कलश की पहले की नियर फेंकवा दे घर से बाहर, अभी तत्काल मेरे घर से बाहर निकलो। तबले वो प्रिया बेटी का कैलस, अरे मारी थप्पड़ गिर गईली भौजाई बिटिया, जब जैसे प्रिया और रवि के मुख से यह बात निकलती है, राधा बिटिया करीब में पहुंच करके जवने हाथ निकाल के तौल के मरलस राधा की वही कनपटी पर, धाराशाही जमीन पर नीचे गिर गई। दोनों नशे में दुत थे, पार्टियां अटेंड करके आए थे और नशे के दुत में ये सब बक रहे थे। प्रिया एक के झापड़ मरलस कि नशवा टूट गई और कहा, प्रिया बेटी कहती है कि तुम बाहर निकल जाओ। यहां तक कि मेरी बात सुन लो, पिताजी तुम्हें अपनी संपत्ति से तुमको बेदखल कर दिए हैं, पिता के संपत्ति में तेरा कोई अधिकार नहीं है। घर से बाहर निकल के जब जाए लगलन, भौजैया हट कर दिलस, कलश की मैं नहीं जाऊंगी। प्रिया कलश की जाऊंगी, तू जैसे मम्मी और पापा को फेंकवाई थी मैं तुमको उसी तरह में फेंकवा दूंगी। इज्जत सम्मान से बाहर निकल जाओ, गेट से बाहर। अपने पति सागर को कहती है कि सागर
इस घमंडी औरत को गेट से बाहर कर दो, अन्यथा मेरे हाथ से कुछ अनहोनी हो जाएगा। दोनों घर से बाहर निकलने लगे तो कभी एक लाइन और अंदाज लिखलन संदेश के तौर पे का कि करनी का फल राधा अरे रबी गई ले पाई, जैसन कर बबुआ वैसन आगे तोहरी आई। प्रमाण मिलता है कि राधा और रवि जब निकल करके जाने लगे तो माता पिता के चरणों में गिर करके भिक्षा मांग रहे थे, क्षमा कर दीजिए बाबू, हमसे बड़ी गलती हो गई। बाबू कहलन कि नहीं, तूने मेरे जीवन काल में मैंने जितना कष्ट नहीं सहा, तूने अपने जीवन काल में मुझे कष्ट सहवा दिया। तूने मुझे इतना टार्चर किया, तेरी पत्नी ने मुझे इतना टार्चर किया कि तू मेरे प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया है तुमको, तो मेरी बेटी ही पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन रहेगी। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बेटी अपने माता पिता को लेकर के घर परिवार में रहने लगी, कुछ दिन तक रही और नौकर जो रामू दादा थे एक नौकरानी भी लगा दी और कही कि मेरे माता पिता का सेवा सत्कार करना, और कुछ दिनों के बाद पुनः वह बेटी विदेश को जाती है। अंतिम लाइन लिखना पड़ा क्या, तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुणकारी, स्वर्ग बसे चंद्रिका कवि, बच्चन जी बने पुजारी, बचाई कोई न जग में ही रवा, कोई न